राधे राधे दोस्तों। पितर अगर हमारे रूठ जाते हैं तो घर पे ऐसे लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो आपको भूल कर भी इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष यानी पूर्वजों की उपासना का एक पखवाड़े तक चलने वाला पर्व शुरू हो गया है, जो कि 2 सितंबर से शुरू हो चुका है। और विभिन्न तिथियों पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और पिंड निधान करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि हिंदू धर्म को मानने वाले हर घर में पितरों का श्राद्ध करना और उनका तर्पण करना अनिवार्य बताया गया है। जिन घरों में ये बातें नहीं मानी जाती उनके घरों में अशांति रहती है, लोगों को कष्ट होता है और पितृ दोष लग जाता है। मान्यता है कि पितृ दोष होने पर कुछ विशेष प्रकार के लक्षण घरों में दिखाई देते हैं। तो कौन से हैं ये लक्षण? अगर अक्सर खाना बनाते समय आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है, उसके खाने में बार बार बाल निकलता है। ये बाल कहाँ से आया इसका कोई पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए, वहाँ पर भी उसके खाने में बाल निकलता है। कई बार लोग इसका मजाक बनाने लग जाते हैं, ये सही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा दें। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, ये भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें आके बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। पितरों के रूठ जाने से ऐसा लक्षण दिख सकता है, इसकी जरा भी अनदेखी ना करें। अक्सर कुछ लोगों के स्वप्न में ऐसा होता है कि उन्हें मृत परिजन दिखाई देता है। ऐसा होने पर महज एक संयोग नहीं कहा जा सकता। मान्यता होती है कि पूर्वजों का बार बार स्वप्न में आना उनकी कोई इच्छा अपूर्ण रहने का संकेत देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको मृत परिजन को पसंदीदा वस्तुएं जरूरतमंदों की दान करनी चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है कि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और उसमें बार बार बाधा आ जाए, तो उस वक्त कोई घटना हो जाए कि आपका काम बीच में ही लटक जाए, तो ये पूर्वजों के रुष्ट होने का संकेत देता है। कई बार होली, दिवाली ऐसे बड़े उत्सव में कुछ अशुभ घटनाएं हो जाती हैं जो कि आपके पितरों की नाराजगी को दर्शाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप ब्राह्मण को घर बुलाकर सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो और अगर आपके किसी भी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है, तो हर बार आपका रिश्ता टूट जाता है, तो ये भी पितरों की असंतुष्टि को दर्शाता है। कई बार पितरों के रुष्ट से होने से तलाक तक हो जाते हैं, इसलिए हर घर में पितरों का पूजन करना अनिवार्य माना गया है। अगर किसी वजह से आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं या फिर जीते जी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया हो, तो ऐसे घरों में पितृ दोष लगता है और कई बार इस दोष का संतानहीनता तक हो सकता है। इसलिए माता पिता की सदैव सेवा करें और पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। तो ये जो गलतियाँ थी, इन गलतियों को कभी भी आप मत करना। ऐसी गलतियाँ करने से पितर भी हमारे जो हैं नाराज हो जाते हैं और फिर इन सब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।